जंग का असर अब हर घर तक पहुंच रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के टकराव से दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। तेल, खाद और दवाइयों की सप्लाई पर पड़ा असर। महंगाई बढ़ेगी, खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ शुरू हुए युद्ध को अब 23 दिन हो चुके हैं। इस टकराव का असर अब साफ तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। 9 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर चली गई थी, जो 2022 के बाद पहली बार हुआ। हालांकि उसी दिन ये गिरकर $95 से नीचे आ गई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तेल के टैंकरों पर हुए हमलों के बाद कीमतें फिर से $100 के आसपास पहुंच गई हैं। अगर पहले की बात करें तो 27 फरवरी यानी युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले तेल की कीमतें करीब $70 प्रति बैरल थी, यानी कुछ ही दिनों में कीमतों में तेज उछाल आया है। इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आना जाना लगभग बंद हो जाना। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया की करीब 20% तेल और गैस सप्लाई होती है। ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी दी है, इसलिए यहाँ से ट्रैफिक बहुत कम हो गया है। एक तरफ ये असर पहले से ही समझा जा रहा था कि तेल गैस महंगे होंगे, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा। आने वाले वक्त में ये असर अर्थव्यवस्था के और भी सेक्टरों में दिखेगा। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध का असर उन देशों पर भी पड़ रहा है जो दुनिया में उर्वरक के बड़े निर्यातक हैं। आंकड़ों के मुताबिक ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों के बड़े सप्लायर हैं। ये उर्वरक प्राकृतिक गैस से बनते हैं और दुनिया के करीब आधे खाने के उत्पादन में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि जंग के बावजूद कई कंपनियां अभी भी काम कर रही हैं, लेकिन कतर एनर्जी को अपना उत्पादन रोकना पड़ा था क्योंकि ईरान के हमलों की वजह से गैस सप्लाई बाधित हो गई थी। दूसरी समस्या ये है कि जो उर्वरक बन भी रहे हैं उन्हें बाहर भेजना मुश्किल हो गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद होने की वजह से निर्यात रुक गया है। जानकारी के मुताबिक दुनिया की लगभग 1/3 उर्वरक सप्लाई इसी रास्ते से होकर जाती है। स्थिति को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि ईरान खुद भी उर्वरक निर्यात करता है। वहीं चीन ने भी अपने देश के किसानों के लिए सप्लाई बचाने के लिए उर्वरकों के निर्यात पर पाबंदियां लगा दी हैं। इन सब वजहों से उर्वरकों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस बंदरगाह पर युद्ध के पहले ही हफ्ते में कीमत $516 प्रति टन से बढ़कर $683 प्रति टन तक पहुंच गई। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब उत्तरी आधा गोला के देशों में किसान बुआई की तैयारी करते हैं। ऐसे में खाद की कमी या महंगाई खेती के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो आने वाले 1 से 3 महीनों में आम लोगों को इसका असर खाने पीने की चीजों की कीमतों में दिखाई देने लगेगा। चीजें महंगी होंगी और कुछ जगहों पर कमी भी हो सकती है, क्योंकि खाद की कमी से फसल कम होगी। इसका सबसे ज्यादा असर गरीब देशों और कमजोर लोगों पर पड़ेगा, जहां ये स्थिति भुखमरी तक पहुंच सकती है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भी चेतावनी दी है कि ये स्थिति एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर सकती है, यानी एक समस्या के बाद दूसरी समस्या आती जाएगी। मध्य पूर्व में चल रहा ये युद्ध अब दवाओं और फार्मास्यूटिकल सप्लाई पर भी असर डाल रहा है। इसकी एक बड़ी वजह दुबई पर हुए हमले हैं। दुबई दुनिया का एक बड़ा फार्मा लॉजिस्टिक हब माना जाता है। दुबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में से एक है और दवाओं के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अहम है, खासकर उन दवाओं के लिए जिन्हें ठंडे तापमान में रखना पड़ता है। ये भारत के लिए भी बहुत अहम है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का सप्लायर है और दुनिया के लगभग 60% टीके यहीं बनते हैं। दुबई में जेबल अली पोर्ट भी है जो मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है और यहाँ से बड़ी मात्रा में दवाइयों का ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ईरान के हमलों की वजह से दुबई के एयरपोर्ट और बंदरगाह दोनों प्रभावित हुए हैं, जिससे सप्लाई चेन में रुकावट आई है। हालांकि कुछ ऑप्शनल रास्ते मौजूद हैं, लेकिन वे धीमे और महंगे हैं। इससे आगे चलकर दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और उनकी उपलब्धता भी प्रभावित हो सकती है। इस युद्ध का असर अब औद्योगिक कच्चे माल और रसायनों पर भी पड़ रहा है, जैसे सल्फर और एल्यूमिनियम, जो कई उद्योगों के लिए जरूरी होते हैं। सल्फर का इस्तेमाल उर्वरक बनाने के अलावा धातुओं जैसे तांबा और निकल निकालने में होता है। ये धातुएं आगे चलकर गाड़ियों, बिजली के उपकरणों, सेमीकंडक्टर, बैटरियों और स्टील बनाने में काम आती हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे के मुताबिक दुनिया का करीब 24% सल्फर मध्य पूर्व से आता है। ऐसे में सप्लाई रुकने से असर साफ दिखने लगा है। इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा निकल उत्पादक है, वहां की कंपनियों ने उत्पादन कम करने का फैसला किया है क्योंकि उन्हें सल्फर नहीं मिल पा रहा है। बताया गया है कि उनके इस्तेमाल का करीब 75% सल्फर खाड़ी देशों से आता है। वहीं अफ्रीका में तांबा उत्पादन पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
सल्फर से बनने वाला सल्फ्यूरिक एसिड सेमीकंडक्टर बनाने में बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी सप्लाई कम होती है तो इसका असर स्मार्टफोन, कंप्यूटर, गाड़ियों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के उत्पादन पर पड़ सकता है। कोविड-19 के समय भी चिप्स की भारी कमी देखी गई थी। अब फिर वैसी स्थिति बनने का खतरा है, खासकर तब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से चिप्स की मांग पहले से ही बहुत ज़्यादा है। कुल मिलाकर ये जंग अब सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो आने वाले समय में आम लोगों को इसकी मार महंगाई और कमी के रूप में झेलनी पड़ सकती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।